तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए ज़ीरोधा के जो को-फाउंडर है निखिल कामत, इनकी तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स या फिर आप कह सकते हो एक न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हो रही है और ये न्यूज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसमें इन्होंने जो बातें की है वो किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी छोटी सी है, उसको मैं आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहे। तो देखिए निखिल कामत अभी के टाइम थोड़े से चिंता का विषय का यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? सबसे पहले हमारे ओवरऑल देश के इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है और इसमें ग्रोथ में जो बहुत ही बड़ा रोल हो रहा है वो किसका है? वो है पानी का, यानी वाटर का। लेकिन अभी भी अगर हमारे देश की बात करें तो कोई प्रॉपर वाटर का प्राइसिंग या फिर वाटर का जो मीटरिंग है बहुत सारी जगह पर हमारे कंट्री में अभी भी मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए निखिल कामत का कहीं ना कहीं ये मानना है, उनके अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज भी बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। मतलब इनके हिसाब से जो पानी है, जो वाटर है, उसका प्राइसिंग या फिर उसका मीटरिंग होना काफी जरूरी है। ये वाला बात एक्चुअली इन्होंने किया है, खास करके यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज की बात हो रही है। अब देखिए इसमें कौन से इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट आ सकता है ये बात भी इन्होंने बोली है और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत ही बड़े अमाउंट पे वाटर चाहिए होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियां की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें और डेटा सेंटर की बात करें तो ये ऐसे कुछ चार कैटेगरीज इंडस्ट्रीज सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पानी का जो यूसेज है बहुत हाई लेवल पे होता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री जो है डिपेंड काफी हेवीली है वाटर के ऊपर, वो भी डेली ऑपरेशंस और डेली प्रोडक्शन के लिए। तो आप समझ सकते हो ये वाला इंडस्ट्री के लिए पानी यानी वाटर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा। अब पहले समझते हैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री को वाटर का क्यों जरूरत है। अब डेटा सेंटर की बात करें, ये जनरेट करते हैं बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी की बात करें, ठीक है। अब वाटर क्या करता है इसमें? वाटर इसमें यूज होता है कूलिंग सिस्टम में, जो सर्वर्स को इफिशिएंट तरीके से रन करने में मदद करता है। तो अगर वाटर का कोई भी इश्यू हो गया तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, मतलब कंपनी के फाइनेंस के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो डेटा सेंटर में ये एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट वाटर का आपको देखने को मिलेगा। फार्मा इंडस्ट्री या कंपनीज की बात करें तो देखिए फार्मास्यूटिकल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए क्लीन और ट्रीटेड वाटर का रिक्वायरमेंट काफी हाई लेवल पर होता है और वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है इस इंडस्ट्री का वहां पर रिक्वायर्ड आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या शॉर्टेज अगर हो गया पानी का तो कंपनी के या इंडस्ट्री के पूरे ऑपरेशंस को काफी बड़ा झटका लग सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो फार्मा सेक्टर में भी वाटर का बहुत ही बड़ा रोल आपको नजर आएगा। अब देखिए इन्होंने ये जो प्राइसिंग का बात किया वाटर के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझना होगा। निखिल कामत जो है इनका ये बिलीव है वाटर कहीं ना कहीं इसको ट्रीट करना चाहिए जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रीट करते हैं, जैसे हम फ्यूल को ट्रीट करते हैं, वैसे प्रॉपर प्राइसिंग और प्रॉपर मीटरिंग अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो वाटर का वेस्ट होता है वो भी रिड्यूस होने में मदद होगा। मतलब पानी का वेस्ट बहुत लोग जो करते हैं उसमें भी कटौती होती हुई नजर आएगी, कमी होती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है। और ओवरऑल मैनेजमेंट अगर बेटर होगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबिलिटी इसके कारण इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल जो सजेशन इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है इंडस्ट्री के लिए वाटर मीटरिंग का या प्राइसिंग का, देखा जाए तो वेस्टेज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कुछ किए, उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पर एग्जांपल कुछ अलग कंट्रीज का देखें तो देखिए इजराइल या सिंगापुर, इन कंट्रीज की बात करें, इन्होंने अपना जो वाटर मैनेजमेंट है उसको काफी हद तक यहाँ पर इंप्रूव कर दिया है। और इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने वाटर का रिसाइकलिंग किया, एफिशिएंट वाटर यूज किया, उसके अलावा प्रॉपर प्राइसिंग सिस्टम इन्होंने इस कैटेगरी में इन्वॉल्व किया। इसके कारण इनका जो ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा खासा पिछले कुछ सालों में इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिला है। अब देखिए इसके वजह से लॉन्ग टर्म में पॉसिबली बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं।
अगर वाटर रेगुलेशन कहीं ना कहीं काफी स्ट्रिक्ट हो गए तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर में कंपनियां कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यहाँ पर फेस कर सकती है। इसलिए शायद से अभी के टाइम इंडस्ट्री में पानी के ऊपर मीटरिंग या प्राइसिंग का बहुत प्रेशर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर रेगुलेशंस आ गए तो कंपनी के ऊपर हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी प्रेशर निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ वाटर इंटेंसिव बिजनेस जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की और भी जरूरत पड़ सकती है बेटर वाटर सेविंग सिस्टम के लिए। तो ये एक और काफी बड़ा चेंज इसमें होता हुआ हमको नजर आ सकता है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग होगा, खास करके वाटर स्ट्रेस रीजन जहां पर होते उधर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबली चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं अगर वाटर का रेगुलेशंस यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट हो गया तो ये भी देखने वाली बात होगी इसके ऊपर आने वाले समय में क्या क्या चीजें हमारे कंट्री में होती हुई हमको नजर आती है। अब देखिए वाटर का मैनेजमेंट मतलब पानी का जो मैनेजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्ले होगा, बिकॉज कंपनियां अब क्या कर रही है, लगातार अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है किसमें, वाटर का रिसाइकलिंग में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, उसके अलावा डिसैलिनेशन का टेक्नोलॉजी है उसमें भी, और वाटर सेविंग इंफ्रा के ऊपर भी कंपनियां यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी बात है। और इस इनिशिएटिव की वजह से लॉन्ग टर्म का ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है एक हिसाब से एक पॉजिटिव नोट यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। तो देखिए बाजार कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करेगा, और ओवरऑल यहाँ पर जो भी डेटा अलग अलग तरीके से पब्लिकली अवेलेबल कंपनी के डिस्क्लोजर्स की अगर हम बात करें तो वाटर कंजम्पशन का डेटा, वाटर सेविंग के इनिशिएटिव, उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट्स की बात करें और गवर्नमेंट पॉलिसी के अपडेट्स की बात करें इंडस्ट्रियल वाटर का यूसेज से कनेक्टेड, ये सारे के सारे डेटा के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस खबर के वजह से भी बना रह सकता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक अच्छा एक रिपोर्ट एक न्यूज यहाँ पर जो निकल कर आ रहा था उसको सिंपल वे से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या इन चार इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर निकल कर आ सकता है, क्यों आ सकता है, सब कुछ यहाँ पर सिंपल वे से जितना हो सकता है मैंने एक्सप्लेन करने का आपके सामने यहाँ पर काम किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।